नमस्कार। आज कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 या फिर जैसे जहाँ भी संस्कृत चलती है उसके लिए हम 5 जो लकार है वो लकार करने जा रहे हैं। इन 5 लकारों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्या इनकी आवश्यकता होती है और कैसे इनको सीखें, उस बात की चर्चा हम इस वीडियो में कर रहे हैं। अब जैसे लकार होते हैं उनकी संख्या 10 होती है, यानी लकार वो हमारे सामने कितने आते हैं, 10 आते हैं। लेकिन इन 10 लकारों में जो प्रयोग में लिए जाते हैं या फिर जैसे मान लीजिए इनका संस्कृत में अगर प्रयोग करते हैं तो मूल रूप से 5 लकार होते हैं और उन 5 लकारों को हम जानते हैं कि भाई क्या इनकी आवश्यकता है, कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो लकार है वो मूल रूप से काल के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं। तो हिंदी में जो काल होता है जैसे वर्तमान काल है, भूतकाल और भविष्यत काल है। तो हिंदी में जैसे मान लीजिए हम काल पढ़ते हैं, संस्कृत में आते हैं वो किसके रूप में हो जाते हैं, लकार के रूप में हो जाते हैं। और कि जैसे मान लीजिए वर्तमान काल का वाक्य आएगा तो कौन सा लकार आएगा, भूतकाल का वाक्य आएगा तो कौन सा लकार आएगा, और भविष्यत काल का वाक्य अगर आएगा तो कौन सा लकार आएगा। अब जैसे 5 जो लकार, उन 5 लकारों में सबसे पहले हम लट लकार लेते हैं, लट लकार। लट के बाद में हम कौन सा लकार लेते हैं, लोट लकार लेते हैं, लोट लकार। लोट के बाद में जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं आगे वाला जो लकार है वो लंग लकार है, लंग लकार। लंग लकार के बाद में जैसे मान लीजिए हम बात अगर करते हैं तो वो हमारे सामने आता है विधिलिंग लकार। तो सबसे पहले लट आया, लट के बाद में जैसे लोट आया, लोट के बाद में जैसे लंग लकार है, लंग लकार के बाद में क्या है, विधिलिंग लकार है। नंबर 4 विधिलिंग। और नंबर 5 पे हम पढ़ते हैं लृट लकार, लृट लकार, लृट लकार। तो ये तो हो गए लकार। अब कौन से लकार का किसके स्थान पे प्रयोग किया जाता है वो हम जानते हैं कि कोई भी अगर मान लीजिए वर्तमान काल का वाक्य आता है, यानी कोई भी वर्तमान काल का अगर वाक्य आएगा, किसका वाक्य, वर्तमान काल का, तो वर्तमान काल का कहीं पर भी अगर प्रयोग किया जाएगा तो हमेशा लट लकार आएगा। और अगर मान लीजिए वर्तमान काल का प्रयोग नहीं है, किसी वाक्य में किसी को आज्ञा दी गई है, तो आज्ञा दी गई है तो वहां आज्ञा का अर्थ होता है। तो आज्ञार्थक कोई भी वाक्य अगर होता है तो उसके लिए हम कौन से लकार का प्रयोग करते हैं, लोट लकार का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद में अगर मान लीजिए हम भूतकाल के लिए जाते हैं, भूतकाल के लिए, तो भूतकाल का कोई भी वाक्य अगर होता है तो हमारे सामने लंग लकार होता है। और जिस वाक्य में चाहिए अर्थ होता है, चाहिए अर्थ, कि जैसे राम को पढ़ना चाहिए, मोहन को लिखना चाहिए, सोन को खाना चाहिए, तो चाहिए अर्थ जहाँ पर भी होगा वहाँ विधिलिंग लकार हो जाएगा। उसके बाद में जैसे मान लीजिए भविष्यत काल की कहीं भी बात आती है तो भविष्यत काल के लिए कौन सा लकार आता है, लृट लकार आता है। अब ये तो सामान्य हमने जाना कि जहाँ भी लट लकार होगा वहाँ वर्तमान काल होगा, जहाँ भी लोट लकार होगा वहाँ आज्ञार्थक होगा, जहाँ भी लंग लकार होगा वहाँ भूतकाल होगा, और जहाँ भी चाहिए अर्थ होगा वहाँ विधिलिंग लकार होगा। और उसके बाद में जैसे मान लीजिए भविष्यत काल होगा तो कौन सा लकार होगा, लृट लकार होगा। जैसे इस परिस्थिति की घड़ी में या फिर जैसे मान लीजिए आज जो घर पे रहते आप लोग हैं, इस लकारों का आनंद वो उठा सकते हैं, या छोटे बच्चे वगैरह हैं उनको भी मान लीजिए अपने पास में बिठा करके कॉपी में है वो लिखवाइए और उसके बाद में इनको क्या करवाइए, याद करवाइए। या फिर जैसे कंपटीशन में भी अगर हम काम में लेते हैं तो इनको काम में लेते हैं, क्योंकि इनके बिना संस्कृत है उसको सीखना मुश्किल है। अब जो 5 लकार अगर याद हो जाते हैं तो हम काफ़ी हद तक संस्कृत है वो संस्कृत बना लेते हैं, क्योंकि संस्कृत को बनाने के लिए वैसे 10 लकारों की आवश्यकता होती है। तो आरबीएसई होता है या सीबीएसई जो भी है उसमें मूल रूप से है ना 5 लकार, वो 5 लकार काम में लिए जाते हैं। 5 लकारों में पहले हमने लट लकार पढ़ा, लट के बाद में लोट पढ़ा, लोट के बाद में लंग पढ़ा, लंग के बाद में विधिलिंग पढ़ा, और विधिलिंग के बाद में लृट लकार पढ़ा, लृट लकार। अब लट लकार है वर्तमान काल है, लोट है आज्ञार्थक है, लंग है भूतकाल है, और विधिलिंग है तो चाहिए अर्थ है, और अगर मान लीजिए भविष्यत काल है तो कौन सा लकार है, लृट लकार है। तो सबसे पहले आप लीजिए लट लकार। तो पहली बात तो ये याद होनी चाहिए कि भाई किस काल के लिए किस अर्थ के लिए कौन सा लिया जाता है। अब वर्तमान काल की अगर बात करते हो तो जैसे आप कहते हो कि राम पढ़ता है, राम लिखता है,
राम सोता है, बालक पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ, तुम पढ़ते हो, हम पढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में सारे जो वाक्य आ रहे हैं वो वर्तमान काल कह रहे हैं। बालक जा रहा है, बालक खा रहा है, तो वर्तमान काल का प्रयोग होगा, लट लकार होगा। आज्ञार्थक क्या होता है कि जिसमें किसी को आज्ञा दी जाती है, किसी से आज्ञा ली जाती है, कि जैसे मैं पढ़ूं, तुम लिखो, वह लिखे, उस, या फिर जैसे मान लीजिए ये कह दिया कि बालक लिखे, राम पढ़े, राम खाए, तो आज्ञा अगर दी जा रही है तो कौन सा लकार हो गया, लोट लकार हो गया। उसके बाद में जैसे मान लीजिए बालक ने पढ़ा, उसने खाया, वह चला गया, तो ये हो गया भूतकाल। तो भूतकाल के कोई भी वाक्य आएगा, अगर भूतकाल की क्रिया जिसमें होगी वहां कौन सा लकार हो जाएगा, लंग लकार हो जाएगा। फिर उसके बाद में जैसे मान लीजिए मोहन को पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, सोन को खाना चाहिए, तो चाहिए अर्थ अगर जुड़ा हुआ है तो कौन सा लकार हो गया, विधिलिंग लकार हो गया। और अगर मान लीजिए वह पढ़ेगा, वह खाएगा, मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, मैं सुनूंगा, तो इस स्थिति में भविष्य का विधान किया गया, यानी भविष्य काल की क्रिया का विधान किया गया। और भविष्य काल का जहां पर भी नाम लगा वहां कौन सा लकार हो जाएगा, लिट लकार हो गया। तो ये 10-10 5-5 मिनट की वीडियो है, वो छोटे बच्चों को दिखाइए और आप उनको सिखाइए। उसके बाद में जैसे आगे वाला जो वीडियो है उसमें हम लट लकार पढ़ेंगे, यानी छोटे छोटे 5-5 7-7 मिनट के वीडियो हैं, जिससे बच्चा है वो बोर भी नहीं होगा और पढ़ाई का सदुपयोग है वो भी कर लेगा, समय का सदुपयोग है सदुपयोग भी कर लेगा। और इस जैसे मान लीजिए ये अद्वितीय जो महामारी है, इस महामारी के दौरान घर में रहते हुए भी आपको अपने बच्चों की है ना चिंता नहीं रहेगी। धन्यवाद।